आज 29 जनवरी 2025। आज के दिन अमावस्या मौनी अमावस्या की काली रात भी होती है, मगर ये उतनी काली नहीं होती। काली तो होती है, हर अमावस्या काली होती है, मगर उतनी नहीं होती जितनी कि दिवाली पे काली होती है। और ये जो अमावस्या होती है, ये बहुत से लोग बात कहते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं। मैं अभी 29 अक्टूबर को 2024 को बेंगलोर गया था, तो मेरा बेटा भी बैठा था, मेरी बेटी भी, मेरी डॉक्टर ला भी बैठी थी। डॉक्टर वो बड़ी पूजा पाठ कर्मकांड करने वाली महिला है, पेशे से डॉक्टर है, MBBS MD। तो मैंने उन्हें किस्सा बताया कि दिवाली की जो अमावस होती है, काली रात, वो सबसे लंबी और सबसे भयानक रात होती है। और उसमें ये कहा जाता है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ जाता है, ये आप धर्म देख, ये जो है ऋग्वेद, ये सबसे बड़ा है, मगर इसमें चीज़ नहीं लिखी हुई है। ये पुराणों में इसका जिक्र आया, जो कि अब से 1500 साल पहले लिखे गए थे। यानी कि वेद तो 3000 साल पहले लिखे, ऋग्वेद पहला है, ये तो सबसे पहले लिखा गया था ऋग्वेद। ये ऋग्वेद, इसमें 10,725 श्लोक हैं। दुनिया की सबसे बड़ी धर्म की और कानून की किताब है। मैं धर्म को ही कानून मानता हूँ। क्यों? कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सामाजिक कोडिफिकेशन और सोशल कंडक्ट, वही धर्म है और वही लॉ है। वही हमने धर्म को मानना छोड़ दिया, तिरस्कार कर दिया धर्म का, तो फिर कानून बनाने में सजा देने के लिए गलत काम की। वो कहते थे कि जो गलत काम करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छे काम करोगे स्वर्ग में जाओगे मरने के बाद। तो जो चार्वाक दर्शन है आचार्य बृहस्पति का, वो इस ऋग्वेद जब लिखा गया था उसी टाइम में लिखा गया था। वो भी इसके पहले समानांतर, तो उसमें कहा कि कोई भगवान नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता। मरने के बाद जल के राख हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी बॉडी, कहीं नहीं जाओगे। कुछ आपकी राख जल के ऐश हवा में उड़ जाएगी, कुछ मिट्टी में मिल जाएगी, और लिक्विड्स जो है हमारी बॉडी में सेप्स, वो स्टीम बन के आसमान में चले जाएंगे। बात ठीक है। असलियत यही है जो चार्वाक दर्शन कहता है, जो वेदांत कहता है वो नहीं है सच। तो मैंने उन्हें किस्सा बताया। ये ब्राह्मणों ने अपनी रोजी रोटी पापी पेट के लिए किस्म किस्म के किस्से गढ़ दिए। उनमें मुझे तो दिखाई देता कोई सच्चाई है। क्यों? सच्चाई क्यों नहीं दिखाई देती? मेरे अपने चीफ इंजीनियर से, उन्हीं के ऑफिस में पोस्टिंग थी, मैं उनके अंडर में काम करता था, कुछ डिफरेंसेस हो गए थे। मैं आज़ाद ख्यालों का आदमी हूँ, पैसे का मुझे कोई लालच नहीं, रिश्वत का कभी ली नहीं। तो मैं जो गलत काम होता था उस पर ऑब्जेक्शन लगाता था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड फाइनेंशियल सैंक्शन के लिए, उसके बिना कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता गवर्नमेंट में। ये जो फाइनेंशियल रूल्स है, CCS फाइनेंशियल रूल, सेंट्रल सिविल सर्विस फाइनेंशियल रूल्स, ये समटाइम 1868 के आसपास के हैं। तो उसको बड़ी तकलीफ होती थी। पॉलिटिशियन कहते भाई काम नहीं हो रहा, चीफ मिनिस्टर काम नहीं हो रहा, और भाई काम होगा तो किसी को ठेका दोगे तो रिश्वत मिलेगी, कमीशन मिलेगी, उसके बिना तो मिलेगी नहीं, और सेक्शन नहीं मिलेगी तो कैसे काम होगा? तो फिर क्या, रिश्वत भी नहीं मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट भी आप नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने दुखी करके उनको, वो खुद भी अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता थे, उनका नाम था ओम प्रकाश शर्मा, बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने उनसे ये स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना सीखा था जब मैं उनके अंडर में पोस्टिंग थी। ये ब्रिज डिज़ाइन करना हो, कोई रेगुलेटर डिज़ाइन करना हो, तो
उसमें जो हम वेलोसिटी देखते हैं, जो ड्रेन में फ्लो है, कैनाल में फ्लो है, और वहाँ की सॉइल कंडीशन देखते हैं। सॉइल टेस्टिंग होती है सबसे पहले कि फाउंडेशन कैसी बनाई जाए, कितनी डेप्थ रखी जाए। तो मैंने उनसे सीखा था। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डिजाइन में मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो बहुत बड़ी आदमी थे, नाइस। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था और वो भी मेरी बड़ी इज्जत करते थे। वो कहते थे कि अनुराग बहुत बदमाश है, इसकी नॉलेज, इसकी राइटिंग पावर बहुत बढ़िया लिखता है, ये केस फाइल पे इसके रूल्स रेगुलेशन की, लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जानता है, ये सब मुँह जुबानी की टिप्स है, आर्बिट्रेशन। तो तारीफ भी करते थे, मगर मैं उनकी मनमानी नहीं चलने देता था, इसलिए मुझसे दुखी भी थे। उनकी निगाह में भी मैं अच्छा आदमी, मेरी निगाह में वो अच्छे थे। क्या हुआ कि उनको कोई खुद भी ज्योतिष थे और 2 और ज्योतिष थे। उन्होंने सलाह दी कि दिवाली के दिन आप काल भैरवी यज्ञ कीजिए, और काल भैरवी यज्ञ से दिवाली की जो रात होती है अमावस्या का उसी दिन होता, बाकी पूरे साल नहीं हो सकता। वो कहते हैं उसमें सारा दिन नहा धो के और फास्टिंग करने, पूजा भूखे रहना, और रात को ठीक 12 बजे जिसका नाम लेके नारियल तोड़ दोगे, कोकोनट, उसकी 1, 1.5, 2 घंटे में मौत हो जाएगी। तो वो मुझसे नाराज थे। खैर, नाराजगी तो बहुतों से हो जाती है, दोस्ती भी होती है, नाराजगी ये तो जिंदगी का पार्ट है। ये तो ऐसे जैसे बीबी से झगड़ा भी होता है, दोस्ती भी होती है, प्यार भी होता है, सब कुछ होता है, यही है। हमारा कोई ना सगा है, ना हमारा कोई है, हम ना किसी के हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। सो सुविधा के होते हैं, मतलब क्या? जिससे हमारा काम निकलता है उससे दोस्ती है, जिससे नहीं निकलता वो दुश्मन है। तो खैर, वो नारियल फोड़ दिया, मुझे छोड़ गया, बाकी सबको इस बात का पता था डिपार्टमेंट में। तो दिवाली से अगले दिन आमतौर से पब्लिक जो है छुट्टी पे रहती है, क्योंकि भाई दूज आ जाती है, तो 3 दिन की छुट्टी बढ़ जाती है, तो बहुत कम आदमी आते हैं। मैं पापी पहुंच गया अगले दिन ऑफिस में। एक और सिंगल थे मेरे दोस्त, तो मुझे देख के कहते हैं, अग्रवाल तो ठीक तो है? मैं कहा, ठीक हूँ, क्या हुआ? नहीं तू ठीक तो है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे मैं क्या कहते रहो, ठीक हूँ भैया, तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्योंकि उसको पता था, वो तो सोच रहा था इसकी मौत हो गई होगी रात, मैं नहीं मर रहा। बड़ा पापी मेरी जान है, मौत नहीं आती, ना जीने देती है ना मरना देती है। दुश्मन मुझे मारना चाहते हैं, मैं मरता नहीं। मैं जीतना चाहता हूं, मरता भी नहीं, ना जीता हूं ना मरता हूं। तो खैर, अब ये जो 29 जनवरी 2025 की अमावस की रात आई, तो मैंने धर्म की बात बताई आपको। वैसे सनातन धर्म में, वेदों में इस चीज का कोई जिक्र नहीं है, चार्वाक दर्शन में भी नहीं है। ये कुछ पुराणों में इस किस्म की कहानियां आई है, जो कि शायद 1012 से 1400 साल में पंडितों ने अपनी, कभी हवन कराएंगे, किसी का नाम की नारियल फोड़वाएंगे तो दान दक्षिण में मिल जाएंगे मोटे पैसे, कि भाई तुम्हारे दुश्मन का सफाया हो गया रात को। तो मैं तो ना किसी का दुश्मन ना किसी का दोस्त, ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है। मैं तो आया था, जिंदगी में चला जाऊंगा, ना अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से जाऊंगा। तो अब ये जो काली अमावस्या, ये छोटी काली, इसमें कालक उतनी नहीं थी जितनी की दिवाली वाली में होती है। तो खैर, चुनाचे हुआ क्या, कुंभ के मेले में इलाहाबाद में, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, एक योगी जो है, भगवा कपड़े वाला, धोतीबाज, तहमद वाला, गंजे खोपड़ी वाला, आता जाता इसको कुछ है नहीं, इसको धर्म कर्म का कुछ पता नहीं है। तो साधु बन गया तो संसार छोड़ दिया, काय की पॉलिटिक्स, काय की राजनीति।
और कायदा क्रिमिनल ये सब क्राइम वगैरह छोड़ देना चाहिए, अकेले बैठ के रहना चाहिए। एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़िए और मन की शांति को अपने मन में झांक के देखिए, यही भगवान मिल जाएगा। एक बार फिर एक लंबा सांस लीजिए, फिर छोड़ दिए, तो सब देवियां मिल जाएंगी आपको, देवता और देवी दोनों मिल जाएंगे। दो साल, एक में देवता एक में देवी। अब हजूर वाला हुआ क्या, वहां अमित शाह गए। अब अमित शाह तो ना सनातन धर्मी है ना हिंदू है, ये तो जैनी है। अब इसने डुबकी भी नहीं लगाई। वो मैं वीडियो देख रहा था कल जो है, वहां पे जो पानी जहां ये खड़े हुए थे सज्जन, वह हार्डली 1 फुट पानी होगा। 1 फुट पानी में कैसे डुबकी लगा लोगे? वो तो लेटना पड़ेगा उसके अंदर, गंगा के बेड में। अब मोटा पेट तो लेटे कैसे? थोड़ा सा तो मेरा भी मोटा पेट है, तो मैं तो लेटे नहीं, मेरे तो जो नाभि तक पानी आता है तो मैं तो डुबकी लगा देता हूँ। थोड़ा नाभि से ऊपर आ रहा, 2.5 मेरी 5 फुट 9 इंच हाइट है, तो 3.5 फुट 4 फुट आया था, मैं कमर झुका के और डुबकी लगा लेता हूँ। अब इससे तो डुबकी लगी नहीं, क्योंकि ये जैनी है। अब पानी उठा के चबच्चे का और मुंह पे लगा लिया, सर पे लगा लिया, और जो उसके चेले थे दुमछल्ले, उन्होंने चुल्लू में ले लेंगे, उसके सर पर पानी डाल दिया। आज मैं तो ज़्यादा गंजा हूँ, मुझसे कम गंजा है। तो ये कौन सा भाई गंगा नहान हुआ, ये कौन सी डुबकी लगी? और गंगा में तो दिल्ली का टट्टी का पानी जा रहा है, इससे अच्छा दिल्ली में डुबकी लगा लेता। यूपी के उसमें जाना था ना, तो भाई यूपी का जो नया ओखला बराज बना हुआ तो यूपी का ही है। बहुत 1 किलोमीटर दूसरा बदबू आएगी आपको टट्टी पेशाब को, अनट्रीटेड सीवर, उसमें लगा लेता डुबकी, और जाके घर पे कार्बनिक साबुन से नहा लेता है गर्म पानी करके, तो कोई बीमारी नहीं लगती। क्या चलिए उसकी अच्छा। और एक वो क्या नाम उसका, ठग बाबा बिजनेसमैन, वो बाबा रामदेव दाढ़ी वाला, पेट हिलाने वाला, वो भी उसके सर पर पानी डाल देता है। तो उसने तो डुबकी लगा ली, वो ठीक से नहीं लगाई उसने भी, दाढ़ी तक पानी गया था, सर में नहीं डूबा गई क्या पानी उसके सर में जू हो रही होगी, दाढ़ी में भी जू हो रही होगी, लीक्स। जमत बुरा रोज आना दाढ़ी साफ, कोई ना लीक्स होगी, ना जू होगी, ना कोई इन्फेक्शन होगा, ना कीड़े मकोड़े होंगे। और भी कई मंत्री संतरी थे, किसी ने सही डुबकी, 1 फुट पानी में कहाँ डुबकी लगती है? 1 फुट पानी में तो ये है कि 1-1.5 साल का बच्चा उसको लगवा सकते हो आप, उसको तो पढ़ के लगवानी पड़ेगी। तो ये अच्छा, अब क्या हुआ, तो शायद इसलिए रात को वहां पे भयानक कांड हो गया। पता नहीं कितने 20, 25, 30 आदमी मर गए, कुचल के पाँव के नीचे, भगदड़ मच गई। क्यों? रास्ते तो बंद कर दिए, मंत्री VIP आ रहे हैं, और वो सब गंगा पे हो जाना चाहते थे। वो पैसे खर्च करके आए थे, सरकारी पैसे से आया था, वो अपनी जेब के पैसे खर्च कर आए थे। बहुतों की जेब भी कट गई, वहाँ पिक पॉकेट हो गई। ये जो मंदिर मस्जिद होते हैं, इनमें पिक पॉकेट बहुत होती है। एकदम मेरी भी चप्पल चोरी हो गई थी दिल्ली के बिरला मंदिर में, मैंने आपको पहले बताया था किस्सा। ब्रांड न्यू चप्पल लाया था बाटा की, चोर मैं गया मंदिर में, तो चप्पल निकाल के जाया तो चोरी कर ली किसी कृष्ण ने। वो माखन चोर, कृष्ण का माखन चोर तो कहते हैं, और चप्पल चोर बन गया होते। मेरी नई शादी हुई थी, बीबी ने कहा चलो चलते 8 मिनट वास्ते, मैंने व्रत रखा, मैं चलो भाई जहाँ कहोगी वहीं चलूँगा तुम्हारे साथ, सारे जीवन का साथ है, जन्म जन्म का साथ है, क्या चलेगा हजूर। तो हजूर वाला क्या हुआ, भगदड़ मच गई, आदमी मर गए, कई 100 आदमी जख्मी हो गए। अब बड़ी दुखदाई अभी किसी का गला काट दो झटके में, अब उसको भी एक आदमी ने पाँव रखा, दूसरा आदमी कुचल का हथाड़ी से कूट के मारो ना, हमाम दस्ते में ऐसे कूटा गया, उससे बहुत तकलीफ हुई होगी। मैं तो ऐसी मौत नहीं मरना चाहूंगा, इसलिए मैं तो जाता ही नहीं है।
जो स्वर्गाश्रम पे क्या नाम है, ये है हरकी पैड़ी पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले कह रहे हैं कि उसके अंदर टट्टी के जर्म्स है। तो इलाहाबाद में तो सोचिए आप, गंगा जो पानी है जो उससे गौमुख से चालू होती है, उत्तरकाशी आते आते कोई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हुए, गंदा हो जाता है। स्वर्ग आश्रम में भी हो जाता है ना। अब पहले तो 4-5 हज़ार की आबादी थी स्वर्ग आश्रम में, अब तो 30-40 हज़ार की आबादी है। कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। उसके बाद वो बना दिया बैराज, वहाँ अपर गंगा केनाल और गंगा केनाल, लोअर गंगा केनाल निकाल दी। अपर गंगा केनाल जो है मुरादाबाद वाली साइड से चली गई, लोअर गंगा केनाल मुरादाबाद वाली साइड से चली गई। पहले तो 8,000 क्यूसेक की थी अपर गंगा केनाल, तो 14,000 क्यूसेक की है। और वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल गया था उसके इंक्रीजिंग कैपेसिटी। बस खेती तो खत्म हो गई, खेती बाड़ी। नोएडा में कोई खेती नहीं, गाजियाबाद में खेती नहीं, सब अर्बनाइज हो गया, तो पानी सरप्लस है। अच्छा, उसके बाद जो थोड़ा बहुत पानी वहाँ से कैनाल से आया, हरकी पैड़ी से अपर गंगा कैनाल में डाल दिया उसको, वो पानी आया, वो आता था बिजनौर में ख़त्म हो गया। बिजनौर पे 68 या 69 की बात है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन वाले आए थे कि भैया बैराज बनाना है, कहाँ बनाना है। तो मैं, वो जीप थी हमारे ऑफिस की, एडमिनिस्ट्रेटर मुझे दे दी, मैं उनको लेके गया वहाँ। अब वो रेते में चलाया, बार बार पहिए उसे धंस जाए रिसेंट में गंगा के, और उतर के फिर को जीप को ऊपर उठाए तो सारा रेत हमारे पीछे, पहिया घूमते थे, ड्राइवर चलाता था आगे। बुरा हाल हो गया। मई का महीना था। खैर, जहाँ पे हमने साइट सिलेक्शन की थी वहाँ नहीं बना, वो बैराज उससे थोड़ा ऊपर अपस्ट्रीम साइड में बना। और वहाँ से जो थोड़ा बहुत पानी आया वो तो सब खत्म हो गया पानी, चिल्ला रेगुलेटर पर जो है। उसके बाद जो दो इधर साले के हरिद्वार में नाले हैं गंदे पानी के, वो आके उसमें पड़े गंगा में, वो आके बिजनौर पे, वहाँ पे रामगंगा का जो पानी है वो तो साफ पानी है, जो नैनीताल उससे तराई के इलाके से आता है। मैं गया था वहाँ कार्बन नेशनल पार्क, जहाँ सीता को भी जो है ना वो वाल्मीकि आश्रम में रही थी, जब राम ने उसको मार कूट के निकाल दिया था कि शेर चीते खा जाएंगे, हत्या का कोई सबूत ही नहीं मिलेगा। तो मैं वहाँ गया था एक दफ़े अपने छोटे भाई महेश के साथ, शायद 2015 में गया था मैं। अब शायद 2015 से पहले, अब भूल रहा हूँ, 80 साल का हो गया, याद नहीं रहता। गया था बाकी में, उसका भी मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है, फजाई नेशन एंड सोसाइटी। उसका चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है ओरिजिनल रिलीजन, कहाँ से धर्म पैदा हुआ, कहाँ चला, क्या फायदे हुए, नुकसान हुए, वो लिखा था मैं इसमें। तो अब मेरा कहना ये है, कि ये जो मेरी किताब है किंडल ई बुक है, ये डिजिटल बुक है, आप किंडल ई बुक पे आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ये मैंने वहाँ जिक्र किया था कार्बन नेशनल पार्क का, बहुत आनंद आया था। और मैं जो उस पर फेसबुक पे जो फोटो है वहीं का फोटो है, उसमें मैं घोड़े के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो नदी पार करनी थी वहाँ। तो जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा था उससे पहले दिन टाइगर खा गया था, जिसके यहाँ मैंने स्टे किया था, विलेज का प्रधान था, उसकी भैंस खा गया था वो टाइगर। तो खैर, अब क्या हुआ कि वहाँ भगदड़ मच गई रात को, काली रात को, मौनी अमावस्या की। अभी तो कुछ गिनती नहीं हुई कि 20,000 मरे, 25,000 मरे, 50,000 मरे, जख्मी 100 में या 1,000 में, ये तो पता चलेगी एक आध दिन में। क्योंकि बहुत सारे तो जो ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं उनकी इंस्टेंटली वो इंस्टेंट होते हैं नोडल्स, गर्म पानी में तो, या वो ऐसे मौत नहीं होती, कुछ टाइम के बाद होती है। तो 1-2 दिन के बाद ये मौतें होंगी। तो यानी 5-7 दिन में, हफ्ते 10 दिन में पता चलेगा कि टोटल कितनी मौतें हुई इस मौनी अमावस्या के दिन। नहीं, रात को ही थी। ये पापियों के पाप धोते धोते गंगा दुखी हो गई। उनने कहा भैया इनको कुछ को तो मारो ही, जिससे आगे से ना आया आदमी। एक तो जैनी अमित शाह, एक वो इनको यही पता नहीं है कि तुम सनातन धर्मी हो कि हिंदू हो। कभी कहते हिंदू हो, कभी सनातन धर्म।
अभी तुम एक ही हो सकते हो ना, या ब्लैक हो सकते हो, व्हाइट हो सकते हो, तुम सनातन धर्मी हो सकते हो, हिंदू हो सकते, एक ही चीज हो सकती है, दो नहीं हो सकती। एक आदमी की एक ही नाक होती है, एक ही दिमाग होता है, एक ही खोपड़ी होती है। तो खैर, अब जो जिसकी मौत आई थी मर गया, कुदरत की माया है, मगर बेवकूफ़ी थी, नहीं जाना चाहिए था। और जहाँ ये अमित शाह, ओ क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ, ये वो नकली बाबा, ढोंगी बाबा रामदेव, अरे ऐसा गंगा तो नाराज होगी ना, गंगा मैया और क्या करेगी। ये तो हेलीकॉप्टर उड़ के चले गए, बाकी जा रहे हैं 20-20 किलोमीटर पैदल कि भैया पाप धुल जाएंगे गंगा में। वो दुनिया गंगा में पाप धुले ऐसे कि दुनिया ही से छूट गए, मुक्ति पा गए। अब पता नहीं कितने मरे कितने नहीं मरे। वो कोरोना हुआ था, जगह जगह डेड बॉडियां पड़ी थी गंगा किनारे, गंगा में बह रही थी, पता ही नहीं चला गंगा में कोरोना से कितने आदमी मरे, कौन मरे, किसके सगे संबंधी थे, कुछ पता नहीं, ऐसे ही हुआ। तो खैर, अब जिसने मरना था तो मैं तो उनको श्रद्धांजलि दे सकता हूँ, अपनी अमन शांति से वो कह सकता हूँ, आधे मिनट का मैं मौन रख लेता हूँ। और नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, मौन। धन्यवाद।